के लिए खड़ा हुए? मैं कालपीर पंचायत वार्ड नंबर 8 से मुखिया वार्ड सदस्य के लिए खड़ा हुआ हूँ। वार्ड सदस्य के लिए? जी, वार्ड जी, नंबर तो 8 से। आप जो जीतिएगा तो जो जो कार्य होता है मेंबर के लिए वह कार्य आप पूरा कीजिएगा? जी, अवश्य करूँगा। तो हम पूछते हैं ये सब कार्य क्या अभी तक तो बहुत कार्य तो हम देखे हैं कि बहुत मेंबर जीतते हैं तो कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम पूछ रहे हैं सभी राशन कार्ड धारकों को बिना कटौती कर डीलर से अनाज मुहैया कराना, क्या ये करवाइएगा? जी, एकदम। मनरेगा के तहत अपने वार्ड के सभी मजदूरों को पूरे पंचायत में प्रत्येक दिन काम दिलाना, क्या आप काम दिलवा पाइएगा? एकदम। मेंबर के अधीन में रखा गया है इस काम को, मेंबर चाहे तो कर सकता है। कर सकते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं जीतने के बाद जनता का सेवा करूं। ठीक है। और 60 वर्ष के आयु वाले अपने वार्ड के प्रत्येक नागरिकों को वृद्धा पेंशन दिलाना चाहेंगे आप? जी, एकदम। आपको मैं इस चीज के लिए तीसरा जो मेरा मुद्दा है, जी जी, इस मुद्दा के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जी जी, बताइए। और मैं इंडियन रिसर्च दिवाकर कालपीर, इंडियन चैनल्स दिवाकर कालपीर के माध्यम से कुछ पूरा बीबीगंज पंचायत को बताना चाहता हूँ। सिर्फ मैं अपने वार्ड को ही नहीं, पूरे पंचायत को बताना चाहता हूँ कि जो 60 वर्ष के आयु वाले जितने भी नागरिक हैं, इसमें आज पूरे कालपीर पंचायत में आप वेरिफिकेशन कीजिएगा तो 60% के हो चुके हैं वृद्धा पेंशन और 40% के अभी तक नहीं हो पाए हैं। और जिसमें अगर मेंबर चाहेगा अपने अपने वार्ड का तो अपना हर बुजुर्गों का इसको सरकार के लिए, सरकार से जो भी योजना आता है इस योजना का लाभ दिला सकता है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो चाहे विधवा पेंशन हो। जी, आपसे नेक्स्ट सवाल पूछते हैं। अपने वार्ड में दूध बिक्री केंद्र व डेयरी की व्यवस्था करना, क्या आप करवाइएगा? अभी तक तो कोई मेंबर को नहीं देखे हैं, अब तक नहीं देखे हैं जी, मगर आज व्यवस्था हम नया आज पहली बार देख रहे हैं। जी, ये देख रहे हैं। इसके लिए आप पंचायती राज अंतर्गत में रखा गया है कि प्रत्येक वार्ड में दूध बिक्री केंद्र, क्योंकि हम एक गांव के रहने वाले व्यक्ति हैं, एक गांव में रहते हैं, हम पशुपालन को भी बढ़ावा देते हैं, हम पशुपालन करते हैं। आज हमारे प्रत्येक घर में चाहे 2 गाय हो, 1 गाय हो या 2 भैंस हो, वो जो दूध जो होता है इसको बेचने का बहुत ही असुविधा है गांव में। तो और इसके लिए पंचायती राज के अंतर्गत बेचने के लिए जो सरकारी डेयरी होती है उस चीज को होना चाहिए, आपको करवाना। जी 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 जी। तो अपने वार्ड में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, बहुत अभी देख रहे हैं बहुत जगह जल भी नहीं आया है, नल जल तो लग गया है मगर पानी नहीं आया है। जी, तो ये भी व्यवस्था आपको करवाना होगा, ठीक है, जीतने के बाद। खेतों के सिंचाई के लिए सरकारी ट्यूबवेल की व्यवस्था करना, क्या आप व्यवस्था करवा पाइएगा? जी, ये भी इस चीज को भी पंचायती राज के अंतर्गत रखा गया है, जो कि प्रत्येक वार्ड मेंबर अगर चाहेंगे तो अपने वार्ड में जितने भी किसान हैं, इस किसान को ये फसल के सिंचाई के लिए सरकारी ट्यूबवेल या नहर का भी व्यवस्था करवा सकता है, मेंबर चाहेगा तो। जी, अब 7वां नंबर का सवाल है सर आपसे। कच्ची मकान वाले को पक्का मकान दिलाना, यानी कि आवास योजना के जी, तो जिसको लाभ नहीं मिला है तो क्या आप दिलवाएंगे? एकदम जी, जो भी इस चीज का लाभुक है उसको मिलना चाहिए, क्योंकि आज हमारे वार्ड में ऐसे व्यक्ति हैं कि जिसका सही से मकान नहीं है कि वो मकान में अपना गुजर बसर अपना परिवार के साथ कर सके। आप सर नेक्स्ट सवाल सुनिएगा। महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देना, क्या आप बढ़ावा देना चाहेंगे? जी, एकदम। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहते हैं। महिलाओं के लिए बहुत सारे सरकार मुख्यमंत्री के योजना बहुत सारे हैं, मगर बढ़ावा देने का काम हम पूरा करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले और मर्द के साथ साथ औरत को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। हर सरकारी लाभ करना चाहते हैं। सर आपसे नेक्स्ट सवाल। हर सरकारी लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, जो भी लाभ सरकार की तरफ से मिलेगा आपको तो वह आप गरीबों को जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे ना? जी, एकदम। इसके लिए मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। जी सर, बोलिए। कि वार्ड सदस्य को अपना अधिकार क्यों देता है पब्लिक? वार्ड सदस्य को अपना अधिकार क्यों देता है? कि वार्ड सदस्य जीतने के बाद जो भी सरकारी योजना है उस योजना का जागरूक हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, हर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए इस योजना का लाभ। और इसीलिए वार्ड सदस्य का भी व्यवस्था किया है और इसी वार्ड सदस्य का इलेक्शन हम भी लड़ रहे हैं। सर, हम चाहेंगे कि पूरा वार्ड में जो भी सरकारी योजना है
वो सब योजना को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना मेरा काम रहेगा। अपने वार्ड के आधे अधूरे कामों को पूरा करवाना, बहुत जगह अभी काम बहुत आधा ही बाकी है, बहुत अधूरा बाकी है, आप क्या पूरा करवाएंगे? जी एकदम पूरा करवाएंगे जी। 12 महीने में 4 मरतबा आम ग्राम सभा करना, एकदम होता है। ये सबसे पहला दायित्व तो मेंबर का होता है जी। तो कि यहाँ अपने वार्ड में कभी तो नहीं देखे जब तक नहीं देखे होंगे, इसलिए कि बहुत सारे मेंबर ऐसे होते हैं जिसको अपना योजना के बारे में जानकारी नहीं होता। जी। तो सबसे पहले मेंबर का पहला कर्तव्य होता है कि अपने वार्ड में कम से कम 3 महीना में अपनी योजना के बारे में बताया क्या क्या मेरा वार्ड में मेरा योजना आया है, और हर नागरिक तक पहुंचाना चाहिए। इस योजना के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब वार्ड के अस्वस्थ नागरिकों को स्वास्थ्य केंद्र ले जाना, क्या आप जो गांव समाज में जो अस्वस्थ रहेंगे उसको आप स्वास्थ्य केंद्र लेके जाएंगे। जो भी सरकारी लाभ अगर दिलाना हो तो हम लाभ दिलाने के लिए तैयार हैं। गली नाली योजना का हर अधूरा काम पूरा करवाएंगे। एकदम, इसको भी पूरा करना बहुत ही जरूरी है। आज सबसे पहले हमारे वार्ड में सबसे ज्यादा नाली का समस्या है। आज जरा सा बारिश हो जाता है, हम गांव देहात के रहने वाले हैं, आज जरा सा बारिश हो जाता है तो हमको कीचड़ का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे पंचायत में हम देखते हैं कि नल नाला योजना पूर्ण रूप से जागरूक चलता है, और यहाँ ये जो बीबीगंज कालपीर पंचायत में वार्ड नंबर 8 में वो सब ये सब चीज पीछे कुछ काम नहीं होता है। क्यों? ये कुछ जनप्रतिनिधि जो है कि अपना गरीबों के लिए जो जिसने हमको अधिकार दिया है उसके लिए हम क्या करें। कुछ हक ऐसा भी होता है कि कुछ हक छीन करके भी लाना पड़ता है, मुखिया के ऊपर प्रेशर भी बनाना पड़ता है, बीडीओ साहब से भी मिलना पड़ता है, सीओ साहब से भी मिलना पड़ता है। अगर हमारे घर में अगर किसी चीज़ का अगर जरूरी है, कोई योजना का अगर लाभ नहीं मिल पा रहा है तो इसके लिए बीडीओ साहब के पास ज्ञापन भी सौंप सकता है, मगर आज तक कोई भी वार्ड सदस्य या कोई भी मुखिया ऐसा इस तरीके से पंचायत लेवल में नहीं कर रहा है, जो मैं करने का काम करूंगा। अपने वार्ड के सभी बच्चियों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ दिलाएंगे। जी, इस योजना में कन्या उत्थान योजना के तहत जो भी आता है तो बहुत सबको मिल रहे हैं और बहुत को नहीं मिल पाते। जी, जिसको जैसे कि बच्चा को पता नहीं रहता। आज आपके घर में अगर एक दिन का बच्चा, अगर आपके घर में आज एक बेटी पैदा हुई है, उस दिन से लेकर के इसका साथी तक आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। अपने वार्ड मगर बहुत सारे ऐसे मेंबर जो है, लास्ट सवाल है आपसे, अपने वार्ड के विवाहित लड़कियों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ दिलाएंगे। एकदम अभी तक इधर तो नहीं देखे हैं, न सुने हैं हम। नहीं, बहुत जगह मिला है। हाँ, बहुत जगह मिला है, मगर इधर इस गांव में नहीं देखे हैं, न सुने हैं। जी, एकदम सही बात है। खास करके हमारा कालापीर पंचायत, जी आज कालापीर पंचायत इतना पिछड़ा है कि बहुत सारे ऐसा योजना है जो आज तक किसी भी लाभुक को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम लोग सही कैंडिडेट नहीं चुन पा रहे हैं। आज एक शिक्षित कैंडिडेट अगर चुनिएगा, एक वार्ड सदस्य चुनेगा तो मुखिया का जरूरी नहीं पड़ेगा। मैं पूरा कालपीर पंचायत के नागरिकों से कहना चाहूँगा अपना वार्ड में वार्ड सदस्य बढ़िया चुने, मुखिया चाहे आप जैसा चुने। अगर आप वार्ड सदस्य अगर बढ़िया चुनते हैं तो आपको हर योजना का लाभ मिलेगा। और वोट जो देने वाला मशीन है दोस्तों, आज आपको इसके बारे में भी जानकारी देंगे। ये डेमो। अगर दोस्तों आप नए वोट देने के लिए जाते हैं तो आपको जानकारी नहीं होता है कि कैसे वोट दें, तो उस परिस्थिति में जैसे कि यहाँ पे लाइन से सब चीज़ का सिंबल दिया हुआ रहेगा। इनका दिया हुआ है पीपल का पत्ता छाप, मेंबर में खड़ा है दिलसाद, पीपल का पत्ता छाप दिया हुआ है। और उसके बाद जो है आपको जो छाप अच्छा लगे, जो कैंडिडेट अच्छा लगे कि ना लगे कि ना इन्हीं को वोट देकर जिताना चाहिए, तो यहाँ पर बटन, जैसे कि हम पीपल का पत्ता छाप में बटन दबाकर इनको विजयी बना रहे हैं। तो इसी तरह आपको जो कैंडिडेट अच्छा लगे उसमें बटन दबाकर आप उनको विजयी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं इजाज़त दीजिए मुझे। जय हिंद, जय भारत।